जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे आत्मीय परिवार, आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं वह कोई साधारण समय नहीं है। आज का दिन, यह पल और यह वीडियो आपके सामने यूं ही नहीं आया है। यह ब्रह्मांड का एक नया और बहुत बड़ा संकेत है। याद रखिए, आज का हमारा मुख्य विषय है। आज यह कन्या तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताने वाली है, जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के उस बंद दरवाजे की चाबी है जिसे तुम सालों से खटखटा रहे हो। सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। तुम बहुत भोले हो, तुम्हारा दिल मोम की तरह है। तुम दूसरों के आंसुओं को देखकर पिघल जाते हो, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे क्या चल रहा है इसका तुम्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। तुम जिसे अपना मानकर अपने दिल का हर राज, हर छोटी बड़ी बात बता देते हो, वही इंसान तुम्हारी जड़ों में गर्म पानी डाल रहा है। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से ये सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? कभी सोचा है? बनते हुए काम ऐन मौके पर आकर क्यों बिगड़ जाते हैं? पैसा हाथ में आता है लेकिन टिकता क्यों नहीं? रिश्ते जिन्हें तुमने अपने खून पसीने से सींचा, वो अचानक से तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गए? यह तुम्हारी किस्मत की खराबी नहीं है मेरे दोस्त। यह किसी की रची हुई एक बहुत गहरी और खौफनाक साजिश है, और इसी साजिश का पर्दाफाश आज होने वाला है। डरना मत, क्योंकि जब ईश्वर तुम्हें सच्चाई दिखाने पर आता है तो वो दर्द जरूर देता है, लेकिन तुम्हें एक बहुत बड़े विनाश से बचा लेता है। वह कन्या कौन है? वह राज क्या है? कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात प्रकृति का उस दिव्य शक्ति का रूप है, जो तुम्हारी अंतर आत्मा के जरिए तुमसे चीख चीख कर कुछ कहना चाह रही है। शायद तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्त्री है, कोई दोस्त या कोई अजनबी जो तुम्हें बार बार इशारे दे रही है, लेकिन तुम अपनी आंखों पर विश्वास की पट्टी बांधे बैठे हो। एक ऐसा राज जो तुम्हारे घर की चार दीवारी में दफन है, एक ऐसा सच जो तुम्हारी तिजोरी की चाबी तुम्हारी सफलता और तुम्हारे प्यार को बांध कर रखे हुए है। यह राज उस इंसान का है जो तुम्हारे साथ बैठता है, तुम्हारे साथ हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की देखकर जलकर राख हो रहा है। इससे पहले कि मैं उस काले सच से पर्दा उठाऊं और तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी करूं, अपने इष्ट देवता को याद करो। इस वीडियो को अभी लाइक करो, ताकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला। ईश्वर के सच्चे भक्त हो तो इस ऊर्जा को अपने से दूर मत जाने दो। अब बात करते हैं तुम्हारे दिल की। मुझे पता है तुम रातों को उठ उठ कर रोए हो। तुमने उस इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपना समय, अपना पैसा, अपना आत्मसम्मान, सब कुछ तो दांव पर लगा दिया था तुमने। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा, अपमान, आंसू और तिरस्कार। तुम अक्सर सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भगवान मुझे ही इतनी सजा क्यों दे रहा है। यह कन्या तुम्हारे मन का वह सवाल है जो तुम्हारे अंदर ही अंदर खा रहा है। प्यार में मिले धोखे ने तुम्हें तोड़कर रख दिया है। तुम अब किसी पर भरोसा करने से डरते हो। तुम्हें लगता है कि हर इंसान तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए ही तुम्हारी जिंदगी में आता है, और तुम्हारी यह सोच काफी हद तक सच भी है, क्योंकि कलयुग का यही नियम है। तो सुनो वो राज जिसे बताने के लिए आज यह दैवीय शक्ति तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारे ऊपर किसी ने बहुत ही गंदा, बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग, या जिसे हम काली नजर कहते हैं, वो करवा रखा है। और यह स्त्री किसी बाहरी ने नहीं, यह उस इंसान ने किया है जो तुम्हारे घर का खाना खाता है, जो तुम्हारे सबसे करीब है। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा वो चमकता हुआ चेहरा उस इंसान से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुम्हारी सफलता को बांध दिया है। यही कारण है कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो। तुम 100 रुपये कमाते हो तो 200 रुपये की बीमारी या खर्च सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हारे घर में बिना बात के कलेश होता है। छोटी छोटी बातों पर बर्तन फेंकने की नौबत आ जाती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है
जो तुम्हारे आभा मंडल को पूरी तरह से घेर चुकी है। उस कन्या का इशारा यही है कि जाग जाओ अब और मत सो, वरना जो कुछ बचा है वो भी तुम्हारे साथ हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। मेरे अपनों, कलयुग का सच यही है कि यहाँ लोग तुम्हारे दुख से उतने दुखी नहीं होते जितने कि तुम्हारे सुख से होते हैं। यहाँ मीठे दोस्त सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब तुम्हारी जेब भरी होती है तो सब पूछते हैं कि भाई तू कैसा है, लेकिन जब तुम्हारी जेब खाली होती है तो साये भी साथ छोड़ जाते हैं। तुमने लोगों की बहुत भलाई की है, तुमने अपनी रोटियां बांटकर दूसरों को खिलाई है, लेकिन जब तुम्हें भूख लगी तो सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। यह तुम्हारी अच्छाई की सजा नहीं है, यह तुम्हारा प्रारब्ध था जो अब कट चुका है। तुम्हारी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब ऊपर वाले की डायरी में दर्ज हो चुका है। अगर तुम्हें लगता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन का बिल्कुल सच्ची कहानी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ सच में अपनों ने ही सबसे बड़ा धोखा किया है, तो अभी कमेंट में जाकर हाँ लिखो। अपनी पीड़ा को ब्रह्मांड के सामने स्वीकार करो, क्योंकि जब तक तुम अपनी बीमारी को मानोगे नहीं, तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। कमेंट में हाँ लिखकर इस नकारात्मकता को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंको। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्रहों की चाल पूरी तरह से बदल रही है। राहु अपनी नीच दृष्टि हटा रहा है और देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण कृपा तुम्हारे गोचर में प्रवेश कर रही है। अगले 24 से 72 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। एक रुका हुआ काम अचानक से बन जाएगा। एक ऐसा फोन कॉल या मैसेज आएगा जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा। जो पैसा तुम्हारा कहीं फंसा हुआ था, जिसे तुम डूब चुका मान चुके थे, वह अचानक तुम्हारे पास लौटकर आने के रास्ते बनाने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान ने तुम्हें रुलाया था वह तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने वाला है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और अब उनका न्याय का डंडा उस इंसान के सिर पर पड़ने वाला है। चलो अब मैं तुम्हारे जीवन के हर पन्ने को खोलकर पढ़ता हूँ। ध्यान से सुनना कि तुम्हारी राशि और कर्म के अनुसार तुम्हारे लिए क्या लिखा गया है। जो लोग सच्चे प्यार के लिए तड़प रहे हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो इंसान जिसे तुम रात दिन याद करते हो, उसे अब तुम्हारी कमी का एहसास हो रहा है। उसके दिल में एक अजीब सी तड़प उठ रही है। वह अपने ईगो के कारण रुकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रह्मांड उसे तुम्हारी तरफ धकेल रहा है। अगर तुम शादीशुदा हो और घर में कलेश चल रहा है, तो विश्वास मानो अगले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना घटेगी जो तुम दोनों के बीच की गलतफहमियों की दीवार को हमेशा के लिए गिरा देगी। तुम अपने काम में पूरी जी जान लगा रहे हो, लेकिन बॉस या सीनियर्स तुम्हारे काम का क्रेडिट किसी और को दे देते हैं। तुम्हारी प्रमोशन रुकी हुई है, लेकिन अब सूर्य का गोचर तुम्हें वो तेज देने वाला है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने आंखें नहीं मिला पाएगा। अगर तुम नौकरी की तलाश में हो तो एक बहुत बड़ा अवसर, एक बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। बस उसे पहचानने की देरी है। व्यापारियों के लिए यह समय संजीवनी बूटी की तरह है। तुम कर्जे के बोझ तले दबे हुए हो। रात को नींद नहीं आती कि कल रिश्ता किस्त कैसे भरूंगा। चिंता मत करो, अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। तुम्हारी कोई पुरानी डील पक्की होगी या कोई ऐसा अनजान व्यक्ति तुम्हारे व्यापार में जुड़कर तुम्हें बड़ा मुनाफा करवाएगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे घर में किसी की सेहत लगातार खराब चल रही है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही है। यह वो काली नज़र थी जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। अब वो नज़र कट रही है। परिवार में जो सदस्य तुमसे बात करना तक पसंद नहीं करते थे, वे अब खुद तुम्हारे पास आकर सलाह मांगेंगे। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान घर के अंदर वापस लौटेगा। तुम हमेशा इसे एक रानी या राजा की तरह जीना चाहते थे। तुमने कभी किसी का हक नहीं मारा,
ईश्वर देख रहा है तुम्हारी इस नीयत को। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने का एक छोटा सा हिस्सा खोलने जा रहा है। धन आएगा और ऐसे रास्तों से आएगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, जब पैसा आने लगे तो अपना अहंकार मत बढ़ने देना, जमीन से जुड़े रहना। जो लोग जमीन से जुड़े रहते हैं, सफलता हमेशा उनके कदम चूमती है। लेकिन रुको, खुशियां मनाने से पहले एक बहुत बड़ी चेतावनी सुन लो। जब रोशनी आती है तो अंधेरे के कीड़े और ज्यादा फड़फड़ाते हैं। जब तुम्हारे जीवन में ये अच्छी चीजें होना शुरू होंगी तो तुम्हारा वो गुप्त दुश्मन शांत नहीं बैठेगा। वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा तुम्हारी खुशियों को दोबारा ग्रहण लगाने के लिए। वो एक मीठे दोस्त का रूप धारण करके तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें कोई ऐसा तोहफा दे सकता है या कोई ऐसी चीज खाने को दे सकता है जिसमें उसकी नकारात्मक ऊर्जा हो। अगर अचानक तुम्हारे घर के शीशे चटक जाएं, या दूध उबल कर बार बार गिरने लगे, या तुम्हें सपने में गंदे पानी के तालाब या सांप दिखाई दे, तो समझ जाना कि दुश्मन ने अपनी चाल चल दी है। उस समय बिल्कुल सावधान हो जाना है। अपनी योजनाएं, अपनी तरक्की, अपनी खुशियां किसी के साथ साझा मत करना। नजर बहुत बुरी चीज है, यह पत्थरों को भी चीर देती है। इस विनाशकारी ऊर्जा से बचने और आने वाली सफलता को पक्का करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय बता रहा हूँ। इन्हें गांठ बांध लो। आज से अपनी कोई भी प्लानिंग, अपनी इनकम या अपनी खुशियाँ किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं। रहस्य बनकर जियो। हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने नहाने के पानी में एक चुटकी समुद्री नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाएं। यह आपके आभा मंडल को तुरंत शुद्ध कर देगा। रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसमें थोड़े से लाल कुमकुम या फूल डाल दें। शाम के समय बजरंगबली के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। दुनिया की कोई तांत्रिक विद्या, कोई भी दुश्मन तुम्हारा बाल बीमा का नहीं कर पाएगा। शनिवार के दिन एक काला धागा लें, उस पर 7 गांठें लगाएं और उसे अपने दाहिने पैर या हाथ में बांध लें। यह तुम्हारा रक्षा कवच बनेगा। यह वीडियो तुम्हारे सामने आना किस्मत नहीं बल्कि महादेव का बुलावा है। अपने तुम्हें चुना है इन सब कष्टों से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम इस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुश्मन हार जाएं और तुम्हारी तिजोरी कभी खाली ना रहे, तो अभी इसी वक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट में लिखो जय हनुमान या हर हर महादेव। तुम्हारे ये शब्द तुम्हारे जीवन का संकल्प बन जाएंगे। तुम जैसे ही तुम ये लिखोगे, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और साफ दिल वालों की परीक्षा भगवान थोड़ी लंबी लेते हैं, लेकिन जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अब तुम्हारे रोने के दिन चले गए। अब समय है तुम्हारी जीत का। उस कन्या के इशारे को समझो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। भगवान शिव तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बुरी नजर और गुप्त दुश्मनों से बचाए। तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। ईश्वर तुम पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। कल्याणम अस्तु।